तो आज सोचा कि सभी के दुख दर्द टीचर नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। पेपर कब होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो मैं भी आपसे कुछ पूछता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है। हुँ? और जो पेपर होने वाले हैं ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस सिटी मेंस, कौन कौन सी भर्ती आ रही है उन पर भी डिस्कस कर लें। ये जो नोटिफिकेशन पीएमटी पीएसटी का है, ये ओरिजिनल होते हुए भी क्यों शुरुआत नहीं की, उन पर भी चर्चा करेंगे। 7 तारीख को जो पीएमटी पीएसटी था ओरिजिनल था, अब इसका संबंध किससे जोड़ेंगे। आइए, सीटी परी में एक नोटिफिकेशन आया था 28 तारीख को, अगर याद हो, और वो नोटिफिकेशन ओरिजिनल था। तब एचएससी ने क्या किया था, क्योंकि वो एचएससी के बोर्ड से क्या हो गया था, लीक हो गया था, तो पोस्टपोन करके फिर पेपर कब लिया था, जुलाई के एंड में। होना कब था, वो जून में। सेम यही हाल पीएमटी पीएसटी का जो नोटिफिकेशन है, ये लीक हो गया था। ये प्रॉपर डेट थी। ये बहुत ही ड्रॉबैक होता है कि कहीं से नोटिफिकेशन इस तरीके का होना। तो आज 14 तारीख है, तो लगभग 2-4 दिन, मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन में अपने फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अप्रैल में पीएमटी पीएसटी, क्योंकि मत वही डेट रहेगी लास्ट वीक 31 मई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जून वैसे ही गर्मी मई में बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जून में तो कोर्ट भी नहीं मानता कि आप इतनी गर्मी में कैसे पीएमटी पीएसटी ले रहे हो। वैकेंसी तो भाई लाइब्रेरियन की भी आएंगी, एएलएम की 5000 वैकेंसी आएंगी, जेई की वैकेंसी आएंगी, सिविल की 450-500, इलेक्ट्रिकल के आएंगे 250-300, हरियाणा पुलिस के हमारे सामने ही है। वीएलडी के आएंगे 750-800, फायर ऑपरेटर के आएंगे 1800, अपना हरियाणा रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर के आएंगे 2000-2500, ग्राम सी पटवारी का भी डाटा है नहीं है। कॉमर्स की खूब सारी वैकेंसी आएंगी, ग्रुप डी की 10,000 वैकेंसी आएंगी। लेकिन पेशेंस, प्लीज पेशेंस, तैयारी मत छोड़ना। अगर हमने तैयारी छोड़ी तो सोच लो हमने करियर छोड़ दिया। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएंगी, आएंगी क्यों नहीं। कलर की पोस्ट का डाटा नहीं है। अगर मैं आपको झूठ बोल दूं कि कलर की वैकेंसी आएंगी बेटा, अब तक कलर की वैकेंसी का डाटा नहीं है। ग्रुप डी का डाटा है कि बढ़ेंगी वैकेंसी खूब सारी, क्योंकि ग्रुप डी वाले अब कलर प्रमोट हो रहे हैं जो 2018 में लगे थे, तो वहां से ग्रुप डी का जो नंबर ऑफ वैकेंसी का डाटा वो खूब सारा होगा। इतना बता सकता हूँ बस मैं। कलर की डेट किसी के पास नहीं है कि इतना डाटा है। लाइब्रेरियन की पोस्ट आएंगी, आएंगी क्यों नहीं। लैब टेक्नीशियन की भी आएंगी। और ग्रुप डी का एक बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी का डाटा अच्छा खासा होगा, जैसे 2018 में 18,000 भर्ती हुई थी, तो हो सकता है अब की बार भी 13-15 के आसपास आ जाए, क्योंकि सारे कलर में प्रमोटेड हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि 18 में से 9,500 ने ज्वाइन की थी। ग्रुप डी नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, अभी पेपर नहीं होगा। नोटिफिकेशन तो चाहे कल भी निकाल दे, परसों भी निकाल दें, चाहे 10 दिन, 15 दिन निकाल दें, लेकिन अगर पीछे की तरह करेंगे तो फिर ग्रुप डी की नौकरी मतलब वैकेंसी का फायदा क्या है। पहले सीटी मेंस की भर्ती पूरी करे, मेंस की भर्ती पूरी करके फिर ग्रुप डी निकाले। अब पहले ग्रुप डी निकाल ली, वही ग्रुप डी के बच्चे फिर सीटी मेंस का पेपर देंगे, वो वैकेंसी खाली गई। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वो ग्रुप डी में चले जाएंगे, और जो टॉप लेवल की क्रीम है वो सीटी मेंस में चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बेशक निकाले एचएससी, लेकिन रीजनेबल नहीं होगा कि पेपर पहले ले लें, वो सारी वैकेंसी खराब जाएंगी, वही बच्चे उसमें जाएंगे, वही बच्चे फिर उसमें जाएंगे। एएलएम वाले सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं, और इनको सब ये पता क्यों करते हैं, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी आएंगी ना सबसे ज्यादा एएलएम की है, 5 से 5,500, और इनको खुद को भी पता है, और ये कोर्स लेके पढ़ भी रहे हैं हर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। बट बोलना जरूर कि एएलएम सर, एएलएम सर। बात आता हूं ना, तो देखना बेचारा कि 2024 से 26 जेवीटी मेवात का रिजल्ट भी नहीं आया अब तक, उनके साथ क्या बन रही होगी। और टीचिंग वाला तो सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर सकता है, आप और हम तो नॉन टेक्निकल कोई भी पेपर दे सकते हैं, और सिलेक्टेड है वो लगभग, अच्छा स्कोर है, वो बेचारे 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। तो अपना ये कैसी लगी, ये उल्टी कैसे दिखती है, उल्टी कैसे दिखेगी, ऐसे दिखी क्या, पहले ये बता दो कैसी लगी। लगभग हर बच्चे के पास पहुंच गई 50 पेपर विद सॉल्यूशन। सच सच बताना, मजा आया कि नहीं किताब में, इसका रिव्यू और दे दो बस। हाँ विशाल, सेल्फ स्टडी करो, इसमें सेल्फ स्टडी ही है और क्या है। बुक के फोल्डर से ऑर्डर करो, पीवाईक्यू मंत्रा 50 पेपर है, चूरी है। आज रिसीव हुई है, बताओ कंटेंट में पूरे ना हुए तो, 5 पेपर पढ़ के ना हुए तो बता दो, कितने हजार क्वेश्चन है इसमें बता देना। पीवाईक्यू के तो कितने 4800 क्वेश्चन है, लेकिन 4800 से कितने क्वेश्चन एवाईक्यू हैं, मजा आए बता देना। कहने का मतलब है कि आप और हम सब, देखो एग्जाम नहीं होते तो टीचर भी, उसका भी मन उदास हो जाता है यार क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि भर्ती आए बच्चे जाएं, फिर कोई नहीं आए बच्चे जाएं, उसमें एक रिदम सा बना रहता है। लेकिन टीचर का कहीं ना कहीं ये भी रोल होता है कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक दूसरे का हौसला अफजाई करें,
लाइब्रेरी में पोस्टिंग हो रखे, आएंगी वैकेंसी आएंगी, ऐसे थोड़ा चिल्लाया करो तो बस स्टेशन से बाहर आएंगी, थोड़ा बहुत ग्राउंड पे जाओ तब हंसी मजाक, बस हो गया। लेनी तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लेनी ही पड़ेंगी, वैकेंसी आएंगी कहाँ। हरियाणा पुलिस की तो निकाल दी सारी, जो वैकेंसी आएंगी ग्रुप 56 की एक साथ ही आएंगी, कोई अलग अलग वैकेंसी नहीं आएंगी, डाटा एक साथ ही पब्लिश होगा, नोटिफिकेशन। पेपर ये है कि किसी का आज है तो किसी का कल है, किसी का परसों, ऐसे पेपर होंगे इनके। बस एक वैकेंसी और अलग से आएगी, वो आएगी हरियाणा सब इंस्पेक्टर की। बस वो डाटा डीजीपी ऑफिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से एसएससी में सबमिट होगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है, और खूब खाली हो रही है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ड्यू टू प्रमोशन, ड्यू टू रिटायरमेंट। हाँ, कंडक्टर की, ड्राइवर की 2200 पोस्ट रहेंगी, आएंगी क्यों नहीं, तैयारी करो जी लगा के। कमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, भगवान कसम, कोई बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि ये सेशन मैंने बात रखने के लिए ही किया था कि एक दूसरे से बात करें, बट कमेंट की स्पीड, चैट रेट 150 प्लस है चैट रेट, बताओ। पॉजिटिव माहौल रखें, सकारात्मक रहें, नेगेटिव लोगों को मारे साला का भाटा मार। यूट्यूब पे भी कोई बोले कि ये होगा, मार यूट्यूब पे। कोई बोले हरियाणा साई की वैकेंसी नहीं आएगी, उसको बोल काम कर, तेरा स्कोर नहीं होगा तो इसलिए चिल्ला रहा है। कोई बच्चा बोले कि मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं आएगी क्योंकि उसका स्कोर ही 50 है, वो तो बोलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम ही होता है, फलानी वैकेंसी नहीं आएगी। आप और हम कौन होते हैं बताने वाले। आप पढ़ सकते हो, हम पढ़ा सकते, इतना ज़्यादा होता है बस। तो जो भी कुछ नेगेटिव अप्रोच हमारे माइंड में डाले, ब्लैक लिस्ट कर दो ऐसे आदमी को जीवन से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ता हो। तो सोमवार को मिलते हैं, ऑफलाइन आ जाना। सीटी मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एक ही बैच में तैयारी, नो गारंटी, कंटेंट की गारंटी। बच्चे का मन ना लगे, घर वालों की याद आई, फीस भर दी ऑफलाइन में अपने, तो फीस वापस ले जा सकता है, ठीक है। बहुत 99-100% कोचिंग यही करती कि बोला हमारे यहाँ फीस रिफंड नहीं होती, क्यों भाई, आरबीआई है। मन ना लगे, माहौल अच्छा ना लगे, तो सीधा सा बात है, काउंसलर को बोल के कि फीस वापस, ठीक है। तो आप इस आर ऑफलाइन से घर जाके तैयारी कर सकते हो बेटा। एक बार आओ, माहौल देखो, मज़ा नहीं आए उसकी हमारी जिम्मेवारी। ऑफलाइन फीस 10,000 है बस, कोई गरीब बच्चा 5,000, और भी गरीब बच्चा 3,000। वैसे तो आदमी अपने आप को अमीर बस एक ही जगह बताता है, मेरा सिस्टम है, अमीर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम पाट जाएंगे, बाकी तो हर जगह आदमी गरीब ही बताता है खुद को।